तो चलिए दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। आइए आज प्रश्नावली 13.1 का जो है क्लास 10 के 13.1 का पहला नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन जो है वह 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमको देखना होगा। तो ध्यान से समझिए दोस्तों कि इस प्रश्न में जो है दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने दो घन बनाया, एक घन देखिए ब्लैक से और दूसरा घन ब्लू से बनाया है। दोस्तों ये दोनों घनों का संलग्न फल का जो है मैंने क्या किया है तो एड ऑन कर दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो वह देखिए दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर दो घनों का आयतन देख लीजिए। तो दो घनों का आयतन, तो दो घनों का आयतन चूंकि एक का 64 है तो दूसरे का भी क्या है 64 है। दोनों को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। अच्छा, घन का आयतन क्या होता है ए क्यू, मतलब ये आयतन निकालेंगे बी क्यू, और ये दूसरे घन का हो गया बी क्यू। तो ये हो जाएगा कितना 64 गुना 128 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोनों घनाभ जो है सेम आकृति का है तो इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं, चूंकि यहाँ V1 का स्क्वायर और प्लस है V2 का स्क्वायर, इसको हम क्या कर सकते हैं तो घनाभ का जो भुजा है वो ए है, कितना है सॉरी घन का जो भुजा है वो कितना है ए है। तो ये हो जाए ए क्यू और प्लस हो जाएगा यहाँ ए क्यू, तो ये हो जाएगा 128 के बराबर, और ये हो जाएगा 2 क्यू बराबर हो गया 128। अब ए क्यू फाइंड करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 64, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर से ए निकालना है तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा क्यूबिक फॉर्म। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि ए क्यू, और ये 64 को कैसे लिखा जा सकता है 4 का क्यूब, दोनों का क्यूबिक फॉर्म खत्म हो गया तो ए का वैल्यू कितना आया 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब भुजा हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर ये 4 है तो ये भी कितना है 4 ही है, ये भी कितना है 4 है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाता है टोटल 8 हो जाता है। कितना हो जाता है 8, जबकि इसकी चौड़ाई देखिए यह 4 है, अब पहले भी था और अभी भी वही है। इसकी ऊंचाई देख लीजिए, पहले भी 4 था और अभी भी क्या है 4, लेकिन इसके लंबाई में क्या आ गया दोस्तों परिवर्तन आ गया। लंबाई में क्या आ गया है परिवर्तन, तो इसका मतलब L का वैल्यू हो गया 4 + 4 अर्थात 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। जबकि B और H के बारे में बात करें तो वो उतना ही होता है, B इतना और H बराबर इतना ही है अर्थात 4 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमको निकालना है नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कैसे निकलेगा दोस्तों, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है कुल 2 × LB + BH और प्लस होता है HL। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 का 2 हो गया, L का वैल्यू कितना है 8, और ये B का हो गया 4, और उसी तरह हो जाएगा 4 × 4 प्लस हो जाएगा 4 × 8। ठीक है दोस्तों, 2 × ये हो गया 32 और प्लस हो जाएगा 16 और प्लस हो जाएगा 32। जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया 2। अब यहाँ पर क्या होगा 16 दूना 32 हो गया, और 32 और 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80, तो इसको क्या कीजिएगा 80 से गुना करना होगा, हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो, सोल्यूशन पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर कर लें, और जो है दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।